एक बार पुनः सभी भैयाओं और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज आपका जो है छठा लेसन शुरू हो रहा है। इस चैप्टर का नाम है वंशांगत का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें आज का टॉपिक है डीएनए। ठीक हो गया। तो डीएनए होता क्या है? सिंपल परिभाषा है, डीएनए एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ होता है जो विषाणु को छोड़ करके लगभग सभी जीवों का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक हो गया। यानी कि डीएनए विषाणु को छोड़ करके बाकी सभी जीवों का क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं डीएनए की जो खोज की, तो सबसे पहले स्वीडन के एक वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिश्र ने 1869 ईस्वी में पेश कोशिकाओं में डीएनए की खोज की और इसको न्यूक्लियन नाम दिया। इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण अल्टमान ने इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। ठीक हो गया। ये तो हो गया डीएनए के बारे में। और डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक हो गया, समझ गया। अब बात करते हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज। आप देख रहे हैं, देखो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बात करते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए का अणु एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में जो है पाया जाता है। ठीक हो गया। और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की रचनात्मक इकाई होती है। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं तो डीएनए जो होता है सबसे बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल्स एक बृहद जैविक अणु होता है जो प्रोटीन के अणु से भी क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। ठीक हो गया, समझ गया ना। अब बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की। आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि डीएनए जो होता है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। उसमें दो स्टैंड होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है 3 से 5 और एक होता है 5 से 3। तो ये डीएनए की हम एक सिंगल स्टैंड को दिखा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की, तो यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है, ठीक है, इसमें 3 इकाइयां होती है। अभी आपको बताऊंगा मैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बारे में। बहुत सिंपल है। न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए न्यूक्लियोटाइड इकाइयों से मिलकर के बना होता है। ठीक हो गया। यह इकाइयां आपस में एक दूसरे से एक रैखिक क्रम, एक लाइनर सीरीज में जो है क्या करती हैं? एक जो है लंबा न्यूक्लियोटाइड अणु बनाते हैं। इस प्रकार के अणु को हम क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। ठीक हो गया। इस श्रृंखला में जो है 3 घटक भाग लेते हैं। नंबर 1 पी आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद ये 5 कार्बन वाली श्रृंखला, इसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। और नीचे आप देख रहे हैं एटीजीसी, ये क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक हो गया। कहने का मतलब मेरा क्या है? जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है या जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, इस न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड इकाइयों से बना होता है। और यह इकाइयां क्या होती हैं? एक प्रकार के लाइनर सीरीज, एक प्रकार के रैखिक क्रम में क्या होती है? एक दूसरे से जो है क्या होती है? जुड़ करके एक बहुत ही लंबा अणु बना देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं डीएनए के घटकों के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। अगर हम बात करते हैं डीएनए के घटकों के बारे में, तो डीएनए के 3 घटक होते हैं। इसमें लिखा है नंबर 1 पहला घटक होता है फॉस्फेट ग्रुप या इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। दूसरा घटक होता है पेंटोज श्रृंखला, पेंटोज शुगर। और तीसरा घटक इसमें होता है नाइट्रोजीनियस बेस। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए की जो पहला घटक है वो आपका है फॉस्फोरिक अम्ल। क्या होता है? फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट ग्रुप डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक हो गया। यह घटक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का कार्य करता है और इसमें जो है डाई ईस्टर बॉन्ड होते हैं। ठीक हो गया। और फास्फोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H3PO4। इसकी उपस्थिति के कारण ही डीएनए जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। पहला घटक पूरा। अब बात करते हैं पेंटोज श्रृंखला।
पेंटोस शुगर की बात करते हैं। यह 5 कार्बन वाली या 5 कार्बन से परमाणु से बनी एक श्रृंखला होती है। देखो इसमें एक कार्बन 1 2 3 4 5। अगर यह पेंटोस शुगर डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज, अगर यह पेंटोस शुगर आरएनए में होती है राइबोस श्रृंखला। ठीक हो गया। अब देखो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो दूसरा राइबोस शुगर का जो दूसरा कार्बन है, अगर इसमें एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक हो गया, तो यह जो है डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला में बदल जाता है। अर्थात अगर यहां से एक ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा आपका डीऑक्सीराइबोज। अगर यह ऑक्सीजन यहां से नहीं हटेगी तो क्या बनेगा आपका राइबोस श्रृंखला। ठीक हो गया। तो क्या है राइबोस श्रृंखला? डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला क्या है? 5 कार्बन परमाणु से बनी एक श्रृंखला, इसको बोलते हैं पेंटोजन की। 1 2 3 4 5। अगर इसके दूसरे कार्बन वाले स्थान से अगर एक ऑक्सीजन कम हो जाती है तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। अगर यह ऑक्सीजन नहीं हटती है इसको बोलते हैं राइबोस श्रृंखला। अब हम बात करते हैं तीसरा घटक डीएनए का, इसको बोलते हैं नाइट्रोजीनियस बेस या इसको बोलते हैं नाइट्रोजन क्षारक। ठीक हो गया। बहुत सिंपल है। ये नाइट्रोजन क्षारक जो है, ठीक हो गया, पहले कार्बन अणु के साथ मिलकर ये एन ग्लाइकोसिटिक बंध बना करके श्रृंखला और क्षारक के साथ जो है जुड़ करके जल के एक अणु की कमी कर देते हैं। इस प्रकार के रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया। अब देखो इन्हें क्षारक नाम क्यों दिया गया है, यानी कि नाइट्रोजीनियस बेस, बेस का मतलब होता है क्षारक, इन्हें क्षारक नाम क्यों दिया? क्योंकि इन्हें क्षारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी उपस्थिति किसी विलयन की पीएच को बढ़ा देती है, इसलिए इन्हें क्षारक कहा जाता है। तो नाइट्रोजन क्षारक जो है साइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी जाने जाते हैं, चक्रीय यौगिक के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन क्षारक की तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पिरिमिडिन और एक आपका होता है प्यूरिन। जो पिरिमिडिन होता है यह एक वलय में होता है। ठीक है। इसमें क्या होते हैं आपके 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं। ठीक हो गया। और इस प्रकार का जो पिरिमिडिन होता है यह हेट्रोसाइक्लिक हेक्सागोनल विषम चक्रीय षड्भुजीय वलय इसमें पाई जाती है। मैंने कहा ना हेट्रोसाइक्लिक हेक्सागोनल नामक रिंग इसमें होती है, जिसमें क्या होते हैं 2 नाइट्रोजन और 4 क्या होते हैं कार्बन, 1 2 3 और 1 4 कार्बन और 2 क्या होते हैं नाइट्रोजन। और पिरिमिडिन क्या होते हैं डीएनए में? ये होते हैं आपके थाइमिन और साइटोसिन। ये टी और सी क्या है डीएनए के पिरिमिडिन है। ठीक हो गया। टी का मतलब होता है थाइमिन और सी का मतलब होता है साइटोसिन। और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है यूरेसिल होता है। अब बात करते हैं प्यूरिन की। अब प्यूरिन क्या है? प्यूरिन जो है इसमें 2 वलय होती हैं। एक इसमें पहली वलय आप देख रहे हैं होती है पिरिमिडिन, और जो दूसरी वलय आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पेंटागोनल इमिडाजोल। ये वाली रिंग, ये क्या आपकी पेंटागोनल इमिडाजोल, और ये पहली आप जो रिंग देख रहे हैं ये आपकी पिरिमिडिन की रिंग है। ठीक हो गया। और प्यूरिन क्या होते हैं डीएनए में? ये आपके होते हैं ए व जी, जहां पर ए का मतलब क्या होता है एडेनिन और जी का मतलब क्या होता है ग्वानिन। ठीक हो गया। तो आज आपको मैंने डीएनए के 3 घटक बताए, यानी कि डीएनए का निर्माण 3 घटकों से होता है। ठीक हो गया। इसमें एक घटक क्या होता है पहला फॉस्फेट ग्रुप, या इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H3PO4। ठीक है। यहां पर जो है इसमें कौन सा बॉन्ड होता है डाइएस्टर बॉन्ड। दूसरा घटक क्या बताया पेंटोस शुगर, 5 कार्बन परमाणु से बनी श्रृंखला को क्या बोलते हैं पेंटोस शुगर। अगर डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में होती है राइबोज। और तीसरा क्या बताया नाइट्रोजनिक क्षारक, इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होते हैं। इन्हें साइक्लिक कंपोनेंट्स के नाम से, कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन। प्यूरिन क्या होता है सिंपल सा है हेट्रोसाइक्लिक हेक्सागोनल रिंग इसमें होती है, और इसमें 2 नाइट्रोजन और 4 क्या होते हैं कार्बन के परमाणु। और प्यूरिन क्या होती है इसमें 2 वलय होते हैं, जिसमें एक वलय क्या होता है पिरिमिडिन का और एक वलय आपका होता है पेंटागोनल
इमिडाजोल का ये वाला, ठीक हो गया। तो डीएनए जो है 3 घटकों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। और डीएनए कहां पाया जाता है, केंद्रक में, ठीक हो गया। तो आज आपको मैंने डीएनए के बारे में बताया, इसके घटक बताए, और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बारे में बताया। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, इसमें आपकी जो न्यूक्लियोटाइड होती है, यह न्यूक्लिक अम्ल की एक रचनात्मक इकाई होती है, और एक रेखिक क्रम में होती है, जो न्यूक्लियोटाइड को जो है आपस में जोड़ने का कार्य करती है, ठीक हो गया। तो अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, जिसको वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।